वुमेन क्रिकेट टीम को मुबारकबाद देना चाहूंगी जिन्होंने न्यूजीलैंड से 2-1 से सीरीज जीत ली है। उन्होंने सैम करन को 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा है। प्रीति ज़िंटा है उनको उनके साथ हाथ हो गया है। टेस्ट के पहले ही दिन 500 रन बने थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी होस्ट खदीजा और आप देख रहे हैं 92 स्पोर्ट्स। मेरे साथ मौजूद है अब्दुल सत्तार हाशमी जो कि क्रिकेट स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। सर कैसे हैं आज आप? जी शुक्र अल्लाह का, थैंक यू। सत्तार साहब, खबरों से पहले तो मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहूँगी। अपनी वुमेन क्रिकेट टीम को मुबारकबाद देना चाहूँगी जिन्होंने न्यूजीलैंड से 2-1 से सीरीज जीत ली है। जी सत्तार साहब, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत खैर मुबारक, आपका कहना जो है वो सर आँखों पर, और ये बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तान की वुमेन टीम ने न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड के होम ग्राउंड पर पहले 2 T20 मैचेस में शिकस्त दे दी है। पहला मैच उन्होंने 7 विकेटों से जीता है और दूसरा मैच उन्होंने 10 रन से जीता है, जबकि तीसरा मैच जो है वो 9 तारीख को तय पाएगा और उसमें हम देखेंगे कि हम इसको वाइट वॉश करते हैं या क्या करते हैं। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि शावल जुल्फ़कार जो ओपनर हैं हमारी, उन्होंने पहले मैच में 41 रन बनाए और उस मैच में फ़ातिमा सना ने 3 विकेटें लीं। दूसरे मैच में आलिया रियाज ने 22 गेंदों पर 32 रन बनाए। इस मैच में भी फ़ातिमा सना ने 3 ही विकेटें ली। तो ये बड़ा अच्छा है। और मैं आपको बताऊं खतीजा कि ये एशिया की पहली टीम है जिन्होंने न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड के घर में जाकर शिकस्त दी। बहुत प्राउड मोमेंट है। इससे पहले हमने अपने होम ग्राउंड में 2018 में एक सीरीज़ जीती थी। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त जो है वो एक खुशखबरी है हमारे सामने जो आई है, तो इसके ऊपर तो पूरी कौम को मुबारकबाद बनती है। जी बिल्कुल। सत्तार साहब, खबरें? अच्छा खबरें जो हैं वो आज 2 बड़ी मज़े की हैं। एक ख़बर तो ये है कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया की क्रिकेट टीमें जो हैं वो एक दूसरे के साथ एंगेज हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है वो अभी 5 मैचेस की सीरीज़ हिंदुस्तान से जीत कर वापस गई है और अभी इंडिया ने साउथ अफ्रीका जाना है। और इस वक्त जो चल रहा है ना वो ये है कि पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया में है और इंग्लिश टीम जो है वो वेस्ट इंडीज़ के साथ मैच खेल रही है। तो वेस्ट इंडीज़ के पहले ODI में ना उन्होंने जो उनके सैम करन ने 9.5 ओवर्स में 98 रन दिए हैं। और इससे पहले हार्मोनिशन जो हैं उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 2006 में 97 रन दिए थे। तो इस तरह से 1 रन ज़्यादा देकर सैम करन ने ये। सत्तार साहब, ये तो रिकॉर्ड हो गया। खबर क्या है? खबर बताएं ना। अच्छा, खबर ये है, वाकई ये तो रिकॉर्ड है। खबर ये है कि ये जो सैम करन है ये किंग्स 11 पंजाब, जी हाँ, किंग्स 11 पंजाब जो कि उनकी मशहूर अदाकारा प्रीति ज़िंटा की टीम है, उन्होंने सैम करन को 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा है। 18.5 करोड़ में खरीदा है IPL के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि वो जो प्रीति ज़िंटा है उनको उनके साथ हाथ हो गया है कि इतना बड़ा बॉलर उन्होंने महंगा ही ले लिया और वो महंगा ही ना पड़ जाए उसको। एक खबर तो ये है। अच्छा, दूसरी खबर ये है कि आप जानते हैं कि डेविड वार्नर जो है वो ऑस्ट्रेलिया के बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाज हैं और वो अपनी आखिरी सीरीज़ खेल रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। इसके बाद उन्होंने टेस्ट सीरीज़ से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। अच्छा, अब ये सीरीज़ में उनके खिलाड़ियों ने ये फैसला किया कि इनको सेंड ऑफ देना है। इनको बड़े इनके शान इनको यहाँ से अलविदा करेंगे। आपको याद है कि इंज़मामुल हक साहब भी जब रिटायर हुए थे तो हमारे खिलाड़ियों ने बल्लों दिया था उनको और वो नीचे से गुजरे और वो रोते हुए अपनी पवेलियन में आए थे। इसी तरह यूनुस खान को भी इस तरह से सेंड ऑफ दिया गया था। तो वार्नर को भी सेंड ऑफ जो है वो देने का कहा गया है। लेकिन इसमें खबर ये है कि उनके जो मिचेल जॉनसन एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर थे, उन्होंने इस पे रफड़ डाल दिया। उन्होंने कहा किस बात का सेंड ऑफ देना आपने, ये बंदा बॉल टेम्परिंग में मुलव्वस रहा है और बॉल टेम्परिंग की वजह से 1 साल पाबंदी भी इसने काटी और ऑस्ट्रेलिया का जो नाम है वो बदनाम हुआ। तो एक ऐसा शख्स जिसने ऑस्ट्रेलिया के नाम की मिट्टी प्लीत की है, आप उसको सेंड ऑफ दे रहे हैं। तो ये एक खबर है एक तरह से। सत्तार साहब, मुझे तो लगता था ये सब पाकिस्तान में ही होता है, ये तो वहाँ पे भी यही सब होता है। हाँ जी, ये पाकिस्तान में तो अभी हाल ही में हो रहा था ना बहुत ज़्यादा, सलमान भट्ट का और वहाब रियाज का। बिल्कुल, पाकिस्तान में तो ये चलता ही रहता है। तो लेकिन ये बाकी दुनिया में भी देखा जाता है कि जो बेईमानी होती है वो कहीं ना भी छुपती नहीं है, कहीं भी नहीं छुपती। सत्तार साहब, हमने कल एक सेगमेंट शामिल किया था कि आज के दिन में क्रिकेट की दुनिया में क्या होगा, हमारी ऑडियंस को बहुत पसंद भी आया। हाँ, मैंने देखा है कि उसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया और लोगों ने बड़ा पसंद किया इसको। सत्तार साहब, आज 5 दिसंबर है, आज बताइए आज के दिन क्रिकेट की दुनिया में क्या हुआ था? अच्छा, आज 5 दिसंबर है, हुआ तो बहुत कुछ था लेकिन मैं आपको 2 हैपनिंग्स बताता हूँ कि 2 हैपनिंग्स में क्या हुआ था। एक तो ये कि 5 दिसंबर 1985 को भारत के मायनाज बल्लेबाज शेखर धवन पैदा हुए थे और शेखर धवन ने 2004 में अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला था और उसके बाद 9 साल इंतज़ार किया
और फिर 2000 यानी कि 2013 में उन्हें पहली दफ़ा टेस्ट डेब्यू का मौका मिला था और अपने टेस्ट डेब्यू में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ उन्होंने 187 रन बनाए थे। आप ये देखें, पहले ही मैच में 187 रन थे उनके। अच्छा, फिर 2015 के वर्ल्ड कप में वो टॉप स्कोरर रहे, 412 रन थे उनके 51.52 की औसत के साथ। अच्छा, अब उनका जो शानदार कैरियर था ना, उसके ख़ात्मे की एक वजह उनकी अहलिया थी और आयशा मुखर्जी उनकी अहलिया का नाम था और इन दोनों के बीच में नाचाकी थी और तलाक हो गई और वो इसमें इतना डिप्रेशन में थे कि वो करियर पर फोकस ना कर सके और फिर उन्हें रिटायरमेंट लेना पड़ी। और शेखर धवन की एक और बात भी ये है कि दीगर क्रिकेटर्स की तरह इन्होंने भी बॉलीवुड में एंट्री डाली थी और उनकी जो पहली फिल्म थी वो XXL थी, जिसमें हुमा कुरैशी और शनाक्सी, हाँ इन दोनों हीरोइन के साथ इन्होंने एंट्री दी थी और डांस डूंस करते रहे थे। तो ये क्या बात कर बिल्कुल बिल्कुल, ये 5 दिसंबर 1985 की ये बात एक है जी। दूसरा ये कि 5 दिसंबर को एक बात और हुई थी और ये बड़ी मजेदार बात है। क्या? 5 दिसंबर 2022 में इंग्लिश टीम पाकिस्तान आई थी जी। और रावलपिंडी का टेस्ट था और टेस्ट के पहले ही दिन 500 रन बने थे। 500 रन बने थे, 500 रन, और ये 112 साल रिकॉर्ड था। यानी 2020 से 12 साल पहले ये रिकॉर्ड बना था और 112 साल के बाद टेस्ट मैच के पहले दिन 500 रन बने थे। और इसमें मैं आपको बताऊं, जैक क्रॉल ने 122 रन बनाए थे, बेन डेक्ट ने 107 रन बनाए थे और ओली पॉप ने 108 रन बनाए और हैरी ब्रोक ने 101 रन बनाए थे। और ये भी मैं आपको बता दूं कि क्रिकेट बाकायदा 1877 को शुरू हुई थी और 1877 से लेकर अब तक ये 5वां वाक़या था कि टेस्ट मैच के पहले दिन 500 जो है वो 500 हाँ जी। बनाए। और ये भी एक रिकॉर्ड है कि पहले दिन 4 बल्लेबाजों ने सेंचुरियां बनाई थी। वाह वाह। तो ये मेरी आज की जो आप जिसे आप कहते हैं ना कि खबर है ये। सर, कहानियां पे आए ना, आपकी कहानियां हमारी ऑडियंस को बहुत पसंद आती हैं। अच्छा, कहानी एक तो ऑडियंस ये तवक्को करते हैं कि मैं हर रोज़ कोई नई करंट इश्यूज़ के साथ जुड़ी कहानी लाऊं। आज मैं आपको क्रिकेट के बेताज बादशाह वेविन रिचर्ड्स की वेव रिचर्ड्स सर क्या ही कमाल बंदे हैं वो, क्रिकेट के वाकई बादशाह हैं वो जी। सर, उन्होंने ना डर होके क्रिकेट खेली, देखा नहीं कैसे ना डर होके वो हेलमेट के बगैर क्रिकेट खेलने जाते थे। मॉडर्न क्रिकेट खेली उन्होंने पुराने ज़माने में। सतार साहब, आपने इमरान खान के इंटरव्यू नहीं देखा जिसमें उनसे पूछा गया कि आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है, तो उन्होंने बिल्कुल बिला झिझक बताया वेव रिचर्ड्स। वेविन रिचर्ड्स जो है ना, वो पूरी दुनिया के जितने भी क्रिकेटर्स हैं, किसी भी एरा के हों, वो उनकी बेपनाह रिस्पेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। हर एरा में उनकी बहुत इज्जत है और वाकई वो बड़े धीमे लहजे के और बड़े खूबसूरत इंसान है वो। अभी हमारे कोयटा ग्लैडिएटर्स के वो मेंटर भी रहे हैं और उन्होंने वहाँ बड़ी अच्छी कोचिंग भी की है। अच्छा, मैं आपको ये हैरान कर दूँ, कहानी जो मैंने सुनानी है आपको वो कि ये वेविन रिचर्ड्स की ज़िंदगी की पहली बेईमानी के बारे में है। पहली बेईमानी के बारे में है। वो बेईमानी ये है कि आपको पता है कि वेस्ट इंडीज़ में जो क्रिकेट है ना, वो जजीरों में खेली जाती है। मुख्तलिफ जजीरे हैं, सेंट पॉल्स है, एंटीगुआ है, इस तरह के जजीरे हैं। वो सारे जजीरों से एक एक दो खिलाड़ी लेके एक टीम बनाते हैं, तो वेस्ट इंडीज़ की मजमूई टीम बनती है। तो इस तरह से ना ये जो वेविन रिचर्ड्स, तो इनको पहली दफ़ा मौका मिला, 17 साल के थे ये, कि ये ना अपने टाउन की तरफ से, यानी एंटीगुआ स्टेट की तरफ से या एंटीगुआ जजीरा की तरफ से इन्होंने मैच खेलना था। अच्छा, जब ये मैच खेलने गए ना, तो ये होम ग्राउंड थी इनकी एक। दूसरी बात ही कि इनके सारे रिश्तेदार उस ग्राउंड में आ गए, इनके सारे दोस्त उस ग्राउंड में आ गए, इनके सारे मोहल्लेदार उस ग्राउंड में आ गए। और उस दिन उस स्कूल सेंट पॉल्स की विकेट थी, उस दिन इनके स्कूल में भी आधी छुट्टी थी। तो वो जो आधी छुट्टी में सारा स्कूल वहाँ इकट्ठा हो गया। अब सारे रिश्तेदार, दोस्त और स्कूल के बच्चों को ये पता था कि हमारे टाउन का बच्चा जो है वो एंटीगुआ की तरफ से खेल रहा है, यानी कि स्टेट की तरफ से खेल रहा है। तो वो बड़ा पुरजोश थे और बड़ा वो वार्म वेलकम कर रहे थे। प्राउड मोमेंट था ना, और उनकी बहुत होप्स हो गई थी कि ये पता नहीं आज क्या करने वाला है, बॉलर्स की कितनी दुर्गत बनेगी, इतना बड़ा बल्लेबाज है, मशहूर तो थे ही। अच्छा, अब ये जब खेलने आए ना, तो पहली ही गेंद थोड़ी सी शॉर्ट पिच हुई, तो उन्होंने खेलने की कोशिश की और गेंद जो है ना वो थोड़ा नीचे रही और इनके बल्ले को छूकर स्लिप में कैच हो गया। अच्छा, जब ये कैच हुए तो अब इनके दिमाग में फ़ौरन ये चीज़ आई कि ये तो गलत हो गया, लोगों की तो बड़ी हाई होप्स है मेरे साथ, तो मैं तो आउट हो गया, तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। तो ये अपने विकेट पे खड़े रहे। अच्छा, अब ये खड़े रहे और इन्होंने एम्पायर को इशारा किया कि गेंद मेरे पैड को लग गई है। अच्छा। अब एम्पायर को यकीन था कि नहीं, गेंद बैट को छू कर गई है, तो वो अपने फैसले पे खड़ा था। अच्छा, इसने जब प्रोटेस्ट किया ना, इन्होंने जब प्रोटेस्ट किया वेविन साहब ने, तो वहाँ के जो लोग हैं ना वो निकल के बाहर आ गए, वो ग्राउंड में आ गए और उन्होंने आके पिच पे कब्जा कर लिया। उन्होंने कहा नो मैच विदाउट वेविन रिचर्ड्स, वेविन रिचर्ड के बगैर मैच हो ही नहीं सकता, आप अपना फैसला वापस लें। तो
तो अंपायर को फिर मजबूरन अपना फैसला वापस लेना पड़ा, और जब फैसला वापस लिया उन्होंने, वेम रिचर्ड दोबारा आए क्रीज पर, उन्होंने दोबारा खेलने की कोशिश की, लेकिन अफसोस कि अगली ही गेंद पर फिर ये बिहाइंड द स्टैम्प्स आउट हो गए और 0 रन्स बनाकर ये वापस आए। अच्छा, बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई, ये मैच 2 इनिंग्स पर मुश्तमिल था जी। दूसरी इनिंग्स में जब ये खेलने आए तो इनका ख्याल था कि मैं लोगों को फिर राज़ी कर लूँगा, लेकिन दूसरी इनिंग्स की पहली गेंद पर फिर ये आउट हो गए। तो इस तरह से एक इनिंग्स में ये 3 दफ़ा 0 पर आउट हुए। अच्छा, ये इनकी पहली बेईमानी थी और इन्होंने ये सोच लिया कि यार इस बेईमानी के नतीजे में मुझे सवाए बेइज्जती के कुछ मिला ही नहीं है, मैं ज़िल्लत ही मैंने उठाई है, तो इसलिए आज के बाद मैं अहद करता हूँ कि मैं कभी बेईमानी नहीं करूँगा। और वाकई उन्होंने ज़िंदगी में कभी बेईमानी नहीं की। तभी तो देखिए, अच्छा, अब यहाँ पर ये बात ख़त्म नहीं हुई, उनके अंपायर्स ने आपस में फैसला करके वेम रिचर्ड्स को 2 साल के लिए बैन कर दिए कि भाई नहीं, आप 2 साल तक क्रिकेट नहीं खेल सकते, आपने झूठ बोल के बारी ली है। उनके अखबारात में ये बात छपी, उनके वहाँ के जो मीडिया था उन्होंने ये बात फैलाई, और ये बेचारे अब ऑफ कलर हो गए क्योंकि खेल तो सकते नहीं थे। हाँ, अलबत्ता लोकल क्लब्स की तरफ से खेल सकते थे तो वो वहाँ जाकर प्रैक्टिस करते रहे। अच्छा, लेकिन इनका दिल बड़ा उचाट हो गया। फिर दिल उचाट हुआ तो पढ़ाई से भी दिल उचाट हो गया, फिर उन्होंने स्कूल जाना भी बंद कर दिया। वालिद इनके बड़े सख्त थे, वालिदा इनकी बड़ी मजहबी थी। वालिदा कहती थी आप चर्च जाया करो, वालिद कहते थे आप पढ़ाई किया करो। ये घर से स्कूल जाते थे और जाकर इन्होंने एक बार में नौकरी कर ली। उस बार में ये क्या करते थे, वेटर थे कि एक टेबल से खाना सर्व करते थे, एक टेबल पे कोई मशरूब सर्व करते थे, लोगों को देखते थे। तो उसके इवज़ इन्हें $30 कैरेबियन डॉलर जो है वो मिलते थे एक डे के। जी सर साहब, कहानी तो बहुत ही लंबी हो गई हमारी। थोड़ी सी बात आखिरी रह गई ये कि वो जो उसमें $10 या $15 टिप्स के मिल जाते थे, तो फिर इस तरह से $70 ये रोज़ के कमाते थे। अच्छा, उसके बाद फिर ये एक फ़ज़ाई कंपनी लेट में लगेज बॉय के तौर पर काम करने लगे। वहाँ इनकी मुलाकात एक बंदे से हुई और उन्होंने इनको समरसेट में सेट करवा दिया। समरसेट एक काउंटी है, वहाँ जाकर उन्होंने पहला ही मैच खेला था बेंसन एंड हेजेस का, और उसमें ये मैन ऑफ द मैच रहे। और इस तरह से 1974 को जो टीम इनकी भारत आई थी उसका ये रुकन बने और इस तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट में शामिल हुए। तो ये मेरी आज की कहानी थी जी। हमें ऑडियंस के फीडबैक का इंतजार रहेगा। अब हम चाहते हैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।